चलाक हरन की कहानी। चलाक हरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेज़ी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरे खाने पीने की चीज़ों को लेकर घूम रहा था। अगरचे वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। उसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें चलाक हरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चलाक हरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो यकीनन एक चीता ही था। चलाक हरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चलाक हरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपने ज़हन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़, चीते ने हैरानी से कहा। हाँ, ये है बादशाह का खाना, चलाक हरन ने कीचड़ की तरफ इशारे करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई और उसे खाए। चलाक हरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक उस कीचड़ को तकता रहा, फिर फौरन से बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते भाई, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूँगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो, ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके। ठीक है चलाक हरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चलाक हरन ने वहाँ से दौड़ लगा दी, और ये जा उसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आँख धोकर तारा गया। उसे चलाक हरन की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसने उसे सज़ा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर चलाक हरन बहुत तेज़ दौड़ता है, मगर उसकी रफ्तार उससे ज़्यादा नहीं। ये सोचकर उसने फिर चलाक हरन का पीछा किया, बल आखिर उसने चलाक हरन को जा लिया। चलाक हरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है, अब तुम मेरा खाना बनाना पड़ेगा। अब चलाक हरन ने दोबारा इधर उधर देखा। उसे एक शहद का छत्ता नज़र आया। उसने कहा, मगर चीते, मैं आज तुम्हारा खाना नहीं बना सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से ये पूछा। चलाक हरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए ये कहा, उस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई उसकी आवाज़ सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजा कर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़रब, सिर्फ एक मर्तबा, जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो, ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना लग सके। ठीक है चलाक हरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चलाक हरन फौरन फोचक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर उसे हाथ से एक ज़रब लगाई। सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दिया। उसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूद कर जान बचाई। अब तो चीता गुस्से में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चलाक हरन को सबक सिखाना चाहता था। उसने फिर दौड़ लगाई और तेज़ी से चलाक हरन का पेचकश करते हुए उसे जा लिया। चलाक हरन, तुमने 2 मरतबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चीते ने गुस्से में कहा। चलाक हरन ने फिर उधर इधर नज़र दौड़ाई। उसे एक बड़ा सा अजदहा नज़र आया। वो अपना जिस्म लपेट कर मज़े से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। यह बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चलाक हरन ने अजदहे की जानब इशारा किया। उसका रंग बिरंगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुनासिर हुआ। देखा चलाक हरन, क्या मैं ये बेल्ट पहन सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि इनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा, तो फिर मुझे भागने दो, ताकि मुझ पर इल्ज़ाम ना आ सके।
چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھگانے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ بادشاہ کی بیلٹ، چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اژدہے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر میں لپیٹی۔ اژدہا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتے اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔